हम अतुल अग्रवाल और इस समय साथ बैठे हैं राज्य दर्जा मंत्री शंकर कोरंगा जी, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने चंपावत का जो त्रिस्तरीय चुनाव है उनका प्रभारी बनाया है। आइए बात करते हैं चुनाव के बारे में। शंकर जी, पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार। त्रिस्तरीय चुनाव आ गए हैं, सूची जारी हो गई है। इस चुनाव में कैसे देख रहे हैं और टिकट जो वितरण है वो किस तरह होगा? देखिए, ये संगठन का सारा निर्णय होता है और उसके लिए अभी पर्यवेक्षकों की सूची और प्रवासी कार्यकर्ताओं की प्रदेश नेतृत्व द्वारा तय किया गया। वो नाम आपने सबने देखे ही हैं। वो सब कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता सभी क्षेत्रों में, प्रत्येक विधानसभा में वहाँ पर रहने वाले हमारे कार्यकर्ताओं के नेताओं के साथ पूरी व्यवस्था के साथ सबका व्यू लेते हैं और व्यू लेने के आधार पर एक जो भी नाम तय होते हैं वो सूची जो है संगठन में प्रदेश नेतृत्व को दी जाती है। यदि बात की जाए, जैसे पीछे नगर चुनाव हुए हैं, कुछ पार्टी में कार्यकर्ता जो थे, अब कारण जो भी रहा हो, संगठन का एक निर्णय होता है, एक समिति होती है, सर्वे होता है। जब उनको मौका नहीं दिया गया, वो निर्दलीय मैदान में उतर गए। तो क्या इस बार भी हम उम्मीद करें कि निर्दलीय प्रत्याशी ज़्यादा होंगे? ये कोई ऐसा निर्दलीय और दलीय ऐसा जिला पंचायत और ग्राम प्रधान और बीडीसी के जो चुनाव होते हैं, जिला पंचायत में समर्थित पार्टी देती है और प्रधान और जो बीडीसी मेंबर है वो खुला चुनाव लड़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता समर्थित कार्यकर्ता है, अनुशासित कार्यकर्ता है। और मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश के अंदर हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, हमारे ब्लॉक प्रमुख बनेंगे और निर्दलीय का कोई ऐसा विषय कहीं मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा आता है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ता का सम्मान और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और नेतृत्व उसका आकलन करता है और पार्टी जो तय करती है वो सामूहिक निर्णय पर तय करती है। उस निर्णय के आधार पर चीज़ें होती है और उसको हम सबको मानना भी चाहिए और उसको करना भी चाहिए। पार्टी की दिशा और उसके जो चीज़ें हैं वो संगठन तय करता है और उसमें सभी लोग मिलकर के तय करते हैं। महिलाओं को इसमें जो कहना चाहिए, एक जैसे धामी जी हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, महिलाओं के आगे लाने की बात करते हैं। तो इसमें महिलाओं का क्या वो जो टिकट वितरण होगा उसमें कितना रखा जाएगा? देखिए, महिलाओं का टिकट वितरण तो वैसे आरक्षण की जो सूची है उस चुनाव आयोग करता है और चुनाव आयोग ने उसमें तय किए हैं महिला आरक्षित, अनुसूचित महिला। और वैसे भी पूरे देश के अंदर युवा हो, महिला हो, सबको समान अधिकार के साथ और उनके साथ 33% के जो आरक्षण की नीति के साथ, क्योंकि समाज का उत्थान के लिए समाज के पुनरुद्धार के लिए और जो चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक पहल की है, ये एक बहुत सराहनीय पहल भी है और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ और एक संकल्प के साथ, विकल्प रहित संकल्प को माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है। और चुनाव में जो भी चीज़ें आरक्षण तय होता है वो चुनाव आयोग तय करता है, उसमें किसी का कोई रोल नहीं होता है। ये एक सार्वजनिक चीज़ें होती हैं और किस वर्ग का कितना स्थान होता है और किसको कितना स्थान देना है, ये एक उस पर चार्ट होता है, उसके आधार पर तय होता है और पूरे देश में होता है। और उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर और उत्तराखंड के जो वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर, जब जिस हिसाब से अभी हरिद्वार को अलग रखा चुनाव में, तो उसके नैसर्गिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है जो महिलाओं को आरक्षण की बात है वो प्रत्येक स्तर पर होता है। वो चाहे ग्राम स्तर पर हो, चाहे ब्लॉक स्तर पर हो, चाहे जिला स्तर पर हो, चाहे विधानसभा स्तर पर हो, चाहे प्रदेश स्तर पर हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो। ये चीज़ें एक अच्छी पहल भी है और जो लोग काम करने वाले लोग हैं उनको उचित स्थान भी मिलना चाहिए और मिलता है।